हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज जो है फिजिक्स का 100 इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपका 7th और जो है 8th के विज्ञान से लिया गया है। और जो आपके पीवाईक्यू जो है उसको भी लिया गया है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है यहाँ से, जो है आपको 100% क्वेश्चन जो है हूबहू मिल जाएंगे एग्जाम में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि कोई भी जो है सवाल आपसे एग्जाम हॉल में मिस ना हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दाब का एसआई मात्रक जो है क्या होता है, तो याद रखना क्या होता है, पास्कल होता है। ठीक है। और दाब का सूत्र भी पूछ लेता है, तो याद रखना दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। चलिए, बल का मात्रक यानी बल का एसआई मात्रक जो है, यहाँ पे एसआई मात्रक पूछ रहे हैं। ठीक है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है। चलिए, घर्षण बल कम करता है तो घर्षण बल जो है कम कब करता है, तो याद रखना ग्रीस ग्रीस लगाने के बाद। ठीक है। देखिए, ग्रीस जो है ये दरवाजे के जो है दरवाजे में लगाते हैं, ताकि जो है घर्षण थोड़ा कम हो सके। ठीक है। चलिए, आवृत्ति का एसआई देखिए, एसआई मात्रक से जो है एक प्रश्न 100% पूछा जाता है। ठीक है। तो आवर्ती का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखना हर्ट्ज यानी कि एस जेड में लिखा जाता है। तो या तो एस जेड होगा या हर्ट्ज लिखा हुआ रहेगा। ठीक है। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि जोन जो है कितने से कितना तक जो है पूछ लेता है, तो याद रखना 20 एच जेड से 20,000 20,000 तक सुन सकता है। ये जो एवरेज है इंसान की। ठीक है। इससे ज़्यादा अगर होगा तो नुकसान होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, तो याद रखना प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक होता है, तो दूरी का होता है। ठीक है। यानी एक साल में की गई दूरी को, तय की गई दूरी को मापता है। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब अगला प्रश्न। ध्वनि की चाल शून्य है कब, ध्वनि की चाल जो है शून्य है कब, याद रखना निर्वात में। निर्वात किसको बोलते हैं, जहां पर जो है किसी भी प्रकार की जो है गैस नहीं, धूल कण मिट्टी यानी कि वायुमंडल ना हो, जैसे कि पृथ्वी से बाहर, वहां पे किसी भी प्रकार की निर्वात मतलब एकदम जहाँ पे हवा नहीं है। ठीक है, ये समझ लो, हवा जहाँ पे नहीं है निर्वात उसी को बोलता है। तो वहां पे ध्वनि की चाल जो है शून्य, यानी आप बोलिएगा तो एक जगह से दूसरे जगह आवाज ही नहीं जाएगा। ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो याद रखना सबसे बड़ा ग्रह आप लोग तो जानते होंगे, बृहस्पति ग्रह है। ठीक है। सबसे छोटा जो है बुध, और मंगल ग्रह को लाल ग्रह से नाम से जाना जाता है। ठीक है। और ब्लू ग्रह से कौन जाना जाता है, याद रखना पृथ्वी। और पीला ग्रह कौन से जाना जाता है, ये भी कौन, तो बृहस्पति ही। लाल ग्रह कौन सा है, देखिए आ गया ना, लाल ग्रह और मंगल ग्रह होता है। ठीक है। चलिए, विद्युत का सुचालक है। ठीक है। तो विद्युत का सुचालक कौन है, तो याद रखना तांबा है। ठीक है। सुचालक क्या होता है, जिसमें कि करंट लगता हो, बिजली एक जगह से दूसरे जगह जा सके। ठीक है। तो तांबा, देखिए रबर में तो बिजली नहीं, लकड़ी नहीं, प्लास्टिक, इसमें बिजली होगा नहीं। ठीक है। तो आंख, चलिए अगला प्रश्न। आंख में लेंस होता है, यानी कि आंख में लेंस होता है उत्तल, अवतल या समतल या कोई नहीं। याद रखना आंख में कैसा लेंस होता है, उत्तल। ठीक है। देखिए, जब आंख किसी का खराब हो जाता है यानी हल्का, मतलब उसमें कौन सी चश्मे में लगाया जाता है, उत्तल, उत्तल लेंस लगाया जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनता है, तो रेटिना पर। कहाँ पर, तो रेटिना पर बनता है। ठीक है। इसका 2 नंबर सही होगा। ठीक है। ओके। आंख के पीछे जो है स्क्रीन, जो रेटिना, उसे क्या कहते हैं, स्क्रीन जो रहता है उसे रेटिना कहते हैं। जहाँ की किसी भी फोटो इमेज बनता है। ठीक है। फोटो जो बनता है किसी चीज को देखने के बाद, श्वेत प्रकाश का रंग है, श्वेत प्रकाश का रंग है, यानी कि रेनबो,
जैसे इंद्रधनुष कहते हैं, यानी कि कितने रंगों का होता है? 7 रंगों का, ऐसे-ऐसे करके होता है ना? कितने रंगों का? 7 रंगों का। चलिए, अगला प्रश्न, सौर सेल बना होता है, सौर सेल जो है वो बना होता है, तो याद रखना ये सिलिकॉन का बना होता है, यानी कि 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है? पानी जमता है, यानी कि पानी जो है, यानी बर्फ बनना कब शुरू हो जाता है? तो याद रखना 0 डिग्री सेल्सियस जब हो जाएँगे तो पानी क्या होने लगेंगे? बर्फ बनने लगेंगे, ठीक है? और 100 डिग्री सेल्सियस जब गर्म हो जाएगा तो भाप बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये भी याद रखिएगा। लेंस की शक्ति का मात्रक है, लेंस की शक्ति का मात्रक है, तो क्या है? डायोप्टर, ठीक है? इसका 2 नंबर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, दूरी की बड़ी इकाई है, दूरी की बड़ी इकाई क्या है? याद रखना पार्सेल, पारसेक है, क्या है? पारसेक है। चुंबक में ध्रुव होते हैं, कितने होते हैं? चुंबक में ध्रुव होते हैं, कितने होते हैं? तो याद रखना 2 होते हैं, कितने होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी, एक दक्षिणी, ठीक है? क्या-क्या? एक उत्तरी, एक दक्षिणी, क्या-क्या? एक उत्तरी, एक दक्षिणी, ठीक है? 18 नंबर, दूध की शुद्धता मापा जाता है, किसमें दूध को जो है इसे पता चलेगा कि शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है, इसे किसमें मापा जाता है? तो याद रखना लैक्टोमीटर में, यानी इसका 1 नंबर बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? तो दूध को जो है कैसे शुद्ध किया जाता है? देखिए, दूध की गाढ़ापन ही इसमें, जब गाढ़ापन रहेगा तो उससे ही पता चलता है कि दूध दूध शुद्ध है या अशुद्ध है। ऊष्मा का मात्रक है। इस समय का क्या होगा? ऊष्मा का मात्रक है। तो ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है, यानी ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कैलोरी होता है। विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है, तो क्या है? एम्पीयर है, ठीक है? यानी कि बिजली के बहाव को एम्पीयर में मापते हैं, यानी कि यहाँ से वहाँ तक है। अगला प्रश्न, प्रतिरोध का एसआई मात्रक देखिए, कितने एसआई मात्रक दिए हैं, ताकि जो है आपको जो है किसी भी प्रकार के एसआई मात्रा अगर पूछेगा ना, आपसे कोई भी सवाल मिस नहीं होगा, ठीक है? ये 100% वाला सवाल है। देखिए, ये आपको जो है कम, बहुत कम आदमी जो 100% भी जो है आपको ये लड़ाने की जो है बोलता है, लेकिन आप अगर जहाँ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो मैं बोल रहा हूँ ना, 100% यही सब प्रश्न जो है इसी में से कुछ प्रश्न आपको फँस जाएँगे। 100 प्रश्न में आपको 100% मैं बोल सकता हूँ कि 5 से 10 प्रश्न इस वीडियो से फँसने वाले हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, यानी फिज़िक्स का। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है? ओम होता है, ठीक है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये क्या करता है? करंट को रोकने की ताकत, यानी रोकने की इसको ताकत है, ठीक है? यानी कि इसी की रोकने की ताकत को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, जिसे हम ओम से मापते हैं, ठीक है? और ओम का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है? कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। देखिए, जब बल लगाकर किसी भी चीज़ को हिलाया जाए तो उसे जूल में मापते हैं, ठीक है? शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। क्या होता है? शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है, ठीक है? यानी कि काम, जैसे कि आप काम करते हैं, तो काम करने की किस रफ्तार से करते हो, तो वो किसमें मापा जाता है? वाट से मापा जाता है, ठीक है? विभवांतर का मात्रक है, विभवांतर का एसआई मात्रक है। विभवांतर का एसआई मात्रक याद रखना क्या होता है?
वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। 25 नंबर, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ताप का, ये देखिए ये सब जो है ना 9th में दिया हुआ है, लेकिन एनएमएस एग्जाम में इससे पूछा जाता है, इसीलिए एसआई मात्रक का जितना भी है, इससे आपके ये है कि नहीं है, लेकिन ये सब बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये चैप्टर से पूछा जाता है, इसीलिए एसआई मात्रक वाला जितना भी क्वेश्चन था उसको भी लाए हैं, ठीक है? तो ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है, ठीक है? अगला प्रश्न, ध्वनि संचरण नहीं होती है, ध्वनि संचरण कहाँ पर जो है नहीं होती है? तो याद रखना निर्वात में, यानी कि आवाज जो है, देखिए जब तक हवा नहीं रहेंगे तो एक जगह से दूसरे जगह आवाज जाएंगे ही नहीं, तो निर्वात उसी को बोला जाता है जहाँ पर हवा नहीं रहे, ठीक है? तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? निर्वात होगा। ध्वनि में से क्या होता है? आवाज। स्वस्थ आंखों की न्यूनतम दूरी क्या है? ठीक है, देखिए बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, हो सकता है कि ये आसान सा सवाल है, लेकिन हो सकता है कि बिहार ने मैथ पूछ दे, ठीक है? तो 25 सेंटीमीटर एक ऐसा जो है आंख की न्यूनतम दूरी है जो कि साफ साफ दिखाई देता है, ये एवरेज है, ठीक है, ज्यादातर इंसान का। पहला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष है तो लेंस कौन सा लगेगा? निकट दृष्टि दोष होगा तो उसे कौन सी लगेगा, ठीक है? तो निकट दृष्टि दोष में याद रखना अवतल लेंस जो है लगता है। कौन सा लगता है? निकट दृष्टि दोष, ठीक है? निकट दृष्टि में कौन सा लगता है? तो अवतल। देखिए आप लोग जो याद नहीं होगा ना, एक ट्रिक बताते हैं, उड़ान, उड़ान मूवी से। देखिए यानी कि अगर दूर दृष्टि होगा तो उसे उत्तल लेंस लगेगा, अगर जो निकट दृष्टि होगा उसे अवतल लेंस लगेगा, ठीक है? ये ट्रिक है, तो इसे याद कर सकते हो, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए जो है इसे याद करने का ये एक फॉर्मूला, एक मतलब ट्रिक है जो याद कर सकते हो, ठीक है? दूर दृष्टि दोष है तो लेंस लगेगा। अब देखिए दूर दृष्टि आ गया तो उत्तल लेंस दे दीजिए, ठीक है? पलायन वेग का मान है, पलायन वेग का मान क्या है? पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। चलिए अगला प्रश्न, जी का मान होता है, एमबीबीआई क्वेश्चन है, जी का मान जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो ये नंबर में है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा, ठीक है? बादलों का तैरने का कारण क्या है? बादलों का तैरने का कारण क्या है? एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, देखिए बेसिक्स ही पूछा जाता है ज्यादातर एनएमएस एग्जाम में, ठीक है? तो याद रखना बादलों का तैरने का कारण कम घनत्व है। क्या है? कम घनत्व है। देखिए बादल हवा से हल्के होते हैं, क्या होते हैं? हवा से हल्के होते हैं, इसलिए ऊपर तैरते रहते हैं, ठीक है? बादल जो है हवा से क्या होते हैं? हल्के होते हैं। वर्षा की बूंद गोल होना, देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए कितना कितना मस्त है कि वर्षा की बूंद जो है गोल ही क्यों होती है? ये भी बहुत अच्छी सवाल है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? पृष्ठ तनाव के कारण। इसके कारण पृष्ठ तनाव के कारण, देखिए पानी की ऊपर सतह खींची हुई होती है, क्या होती है? जिससे वो गोल आकार ले लेती है, यानी कि पानी जब खींचते हैं तो ऊपरी की सतह जो है खींची हुई होती है, ठीक है? इसलिए जो है गोल आकार की हो जाती है। चलिए, रॉकेट का सिद्धांत,
रॉकेट का सिद्धांत किसने दिया था? रॉकेट का सिद्धांत क्या है? ओ, संवेग। क्या होगा? रॉकेट का सिद्धांत क्या है? संवेग। अगला प्रश्न, जड़त्व का नियम दिया है, किसने दिया है? जड़त्व का नियम किसने दिया है? ये किसने दिया है? गैलीलियो ने दिया है। किसने दिया है? गैलीलियो ने दिया है। ठीक है। अगला प्रश्न, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो क्या है? संलयन है। क्या है? संलयन। अब अगला प्रश्न, परमाणु बम आधारित है, परमाणु बम जो है आधारित है, परमाणु बम आधारित है, तो विखंडन से। किससे? तो विखंडन से। ठीक है। हाइड्रोजन बम आधारित है, हाइड्रोजन बम जो है वो संलयन से आधारित है। ठीक है। से आधारित है। 39 नंबर क्या करा है? प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग क्या है? तो क्या है? लाल, हरा, नीला। तो है लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। ठीक है। तो याद रखना, इन्हीं रंगों से क्या होता है? ठीक है, लाल, हरा, नीला रंगों से ही जो है मतलब कि पीला बनता है। ठीक है, ये सब रंग बनता है। ठीक है, ये तीनों रंग को असली रंग बोला गया, यानी इन्हीं रंगों से मिलकर दूसरा रंग बनता है। फिर आकाश नीला दिखता है, किसके कारण? आकाश नीला जो है, याद रखना, ये प्रकीर्णन के कारण होता है। क्या होता है? प्रकीर्णन के कारण। सूरज की रोशनी जब हवा के कणों से टकराता है ना, तो चारों ओर फैल जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न, हीरा चमकता है, हीरा जो चमकता है वो पूर्ण परिवर्तन के कारण। ठीक है। ये देखिए, जब मतलब कि रोशनी उस पर जाता है ना, तो वो बाहर निकल नहीं पाती, जिसके कारण जो है वो चमकने लगती है। ठीक है, असल में उसके पास रोशनी नहीं होती है। इंद्रधनुष में रंग हैं, कितने हैं? तो आप लोग बच्चे से पढ़ते हैं, देखते आ रहे हैं या सुनते आ रहे हैं। ठीक है, तो 7 रंग होते हैं। चलिए, विद्युत हीटर का तार क्या होता है? नाइक्रोम, तांबा, लोहा या जस्ता? 43 नंबर का क्या होगा? तो याद रखना, नाइक्रोम। क्या होता है? नाइक्रोम। इसका क्या करेक्ट? इसका जो है प्रतिरोध ज्यादा है ये सबसे। बल्ब का तंतु बना है, बल्ब का तंतु बना है, तो याद रखना टंगस्टन का। ये जो है भर भर के पूछा जाता है ये सब जो है मैट्रिक में। ठीक है, तो आप लोग का अभी से जो है देखिए, ये सब बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सब जो है आपको बोनस में फिर वहाँ काम में आ जाएगा नंबर। तो बल्ब का तंतु किससे बना है? टंगस्टन से बना हुआ है। फ्यूज तार बना होता है, फ्यूज तार जो है वो बना होता है, तो याद रखना टीन और शीशा का बना होता है। किससे बना होता है? टीन और शीशा का बना होता है। ये जल्दी पिघल जाता है असल में। ठीक है, ताकि जो है आगे मतलब बच सके, ज्यादा करंट वरंट से जले उले ना, कोई चीज नुकसान ना हो। चलिए अगला प्रश्न, उष्मा का सुचालक है, उष्मा का सुचालक है, क्या है? लकड़ी, रबर, हवा। यानी देखिए, जिसमें करंट लगता हो, देखिए लकड़ी में तो लगेगा नहीं, रबर में लगेगा नहीं, हवा में लगेगा नहीं, तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा? चांदी लगेगा। ठोस में उष्मा विधि है, ठोस में उष्मा विधि है, तो याद रखना इसका क्या होगा? चालन।
गैस में ऊष्मा विधि है, याद रखना इसका क्या होगा, संवहन होगा। बिना माध्यम ऊष्मा विधि, बिना माध्यम ऊष्मा विधि, इसका आंसर क्या होगा, विकिरण, क्या होगा, विकिरण। जीरो डिग्री सेल्सियस केल्विन में मान होता है, 0 डिग्री सेल्सियस में केल्विन का मान कितना होता है, तो यार ना 273 के होता है, ठीक है, यानी केल्विन होता है, ठीक है, याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 के, ये सब पूछा जाएगा। अगला प्रश्न, लेंस की क्षमता का सूत्र होता है, लेंस की क्षमता का सूत्र होता है, क्या होता है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 1/f, क्या होता है, लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, 1/f। प्रतिध्वनि है तो न्यूनतम दूरी होगा, प्रतिध्वनि है तो न्यूनतम दूरी होगा, याद रखना 17 मीटर, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, 17 मीटर। कि अपनी ही आवाज सुनने के लिए दीवार में कम से कम 17 मीटर दूर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 17 मीटर। चलिए अगला प्रश्न, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है, कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड होती है, यानी कि 1 सेकंड में 332 मीटर दूरी तय करती है। 54 नंबर, प्रकाश की निर्वात में चाल है, प्रकाश में निर्वात में चाल कितनी है, तो यह 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, ठीक है, निर्वात मतलब जहाँ की हवा नहीं है, खाली जगह जिसको बोल सकते हैं। मानव शरीर का सामान्य ताप है, मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है, तो मानव शरीर की 37 डिग्री सेल्सियस, कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, दाढ़ी बनाने का दर्पण है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का यूज किया था, याद रखना अवतल, क्या, अवतल। गाड़ी के साइड मिरर का दर्पण है, याद रखना इसका क्या होगा, उत्तल। याद रखना ये जो मिरर जो है ऐना रहता है, ये जब छोटा इमेज बनाएगा, छोटा फोटो बनाएगा, यानी कि पीछे देखने के लिए, तो वो उत्तल लेंस के ही लगाया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 57 का 1 नंबर होगा, ठीक है। 58 नंबर, वायुमंडलीय दाब की इकाई है, वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है, बार है, क्या है, बार है। अगला प्रश्न, एक अश्वशक्ति यानी एचपी बराबर है, एक अश्वशक्ति एचपी बराबर है, तो याद रखना 746 वाट, कितने, 746 वाट की। बैरोमीटर अचानक गिरना, बैरोमीटर अचानक गिरना ये क्या दर्शाते हैं, याद रखना आंधी तूफान, क्या, आंधी तूफान, अचानक अगर गिर जाए तो ये आंधी तूफान, यानी कि अगर दबाव अचानक गिरे तो इसका मतलब है कि तूफान आने वाला है। चलिए अगला प्रश्न, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, इसका आंसर क्या होगा, mgh, ठीक है, यानी कि इसका सूत्र होता है गतिज ऊर्जा का सूत्र है, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv², ठीक है, तो ये याद कर लेगा। बल का सूत्र क्या होता है, बल का सूत्र याद रखना ma होता है, ठीक है। संवेग यानी p का सूत्र क्या होता है, सूत्र से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको भी लिख दिए। तो ये जो है आप लोगों को ध्यान पूर्वक जो है सारे प्रश्न देखना है, ठीक है, और अगर एक बार में समझ में ना आए
उसको दोबारा देख लीजिए, वो भी ना समझ में आए, ठीक है, तो आप जो है कमेंट कीजिए इतने नंबर पे हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसे और भी सरल तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। संवेग यानी P का सूत्र क्या होता है? याद रखना mv होता है। गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया था, यानी कि पहला प्रश्न, पहला ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, एक्स किरण की खोज किसने की? 66 नंबर का क्या होगा? एक्स किरण की खोज किसने की? तो रोंजन ने की थी, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो बेकुरल ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज याद रखना जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? याद रखना रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। न्यूटन की खोज किसने की थी? न्यूटन की खोज किसने की थी? जेम्स का तो ऑप्शन ही नहीं। न्यूटन की खोज इसका चैडविक होगा आंसर। क्या होगा? चैडविक ने की थी, ठीक है, तो नोट कर लीजिए, इसका ऑप्शन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में तो E+N होता है। क्या बोलता है? E+N। देखिए नाभिक क्या होता है, और इधर से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इसका जो है यहाँ पे P+N यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं, और चारों तरफ इसका क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, कौन? इलेक्ट्रॉन। सौर मंडल का सबसे, इसका अंतर एक हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो अभी बताए, बुध। पृथ्वी का जुड़वा वाहन यानी कि जुड़वा ग्रह या जुड़वा वाहन किसे कहा जाता है? याद रखना शुक्र ग्रह को, ठीक है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ही है। क्या है? शुक्र। और जुड़वा ग्रह भी इसे कहा जाता है पृथ्वी का। भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? भोर का तारा जो है शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है, ठीक है, और ये सबसे चमकीला भी है। चलिए अगला प्रश्न, तड़ित चालक बना होता है, तड़ित चालक जो है वो बना होता है, याद रखना ये तांबे का बना हुआ, ठीक है। तड़ित चालक की खोज किसने की? तड़ित चालक की खोज याद रखना बेंजामिन ने की थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, समुद्र की गहराई मापते हैं, समुद्र की जो है गहराई किसमें मापा जाता है? तो समुद्र की गहराई फेदोमीटर में शायद। 78 नंबर का आंसर क्या होगा? फेदोमीटर। विद्युत सेल ऊर्जा स्रोत है, विद्युत सेल ऊर्जा स्रोत है, इसका आंसर क्या होगा? रासायनिक। क्या होगा? रासायनिक होगा। शुष्क सेल में ऊर्जा होता है, शुष्क सेल में ऊर्जा होता है, क्या होता है? रासायनिक। ये अगला प्रश्न, चुंबक किसे आकर्षित करती है? चुंबक किसे आकर्षित करता है? 81 नंबर का क्या होगा? तो लोहा को जो है, देखिए चुंबक क्या करता है, ऐसे करिएगा तो देखना चिपक जाएगा लोहा सा। प्राकृतिक चुंबक क्या है? प्राकृतिक चुंबक याद रखना लोहे का ऑक्साइड है। क्या है? लोहे का ऑक्साइड है, यानी प्राकृतिक में पाए जाने वाला जो है पत्थर लोहे का एक ऑक्साइड है। अस्थाई चुंबक बना होता है, अस्थाई चुंबक बना होता है किसका? इस्पात का। स्थायी चुंबक बना होता है। अस्थायी चुंबक अब अस्थाई, अब अस्थाई। 84 नंबर का क्या होगा? तो याद रखना नर्म लोहा,
ठीक है, अस्थायी चुंबक। पृथ्वी व्यवहार करती है, पृथ्वी जो है कैसी व्यवहार करती है? तो एक चुंबक की तरह। पृथ्वी कैसे व्यवहार करती है? चुंबक की तरह। चलिए अगला प्रश्न। वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं, तो किसमें मापते हैं? हाइग्रोमीटर में, ठीक है। द्रव का अपेक्षिक द्रव का अपेक्षित घनत्व माप, द्रव का अपेक्षित घनत्व माप क्या है? याद रखना, क्या होगा इसका आंसर? तो हाइड्रोमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? रखना, उड़ते विमान की ऊंचाई, उड़ते विमान की ऊंचाई। मीटर से आप क्या समझते हैं? मीटर से आप क्या समझते हैं? मीटर से आप विद्युत धारा क्या समझते हैं? विद्युत धारा। ठीक है, तार में कितना करंट बह रहा है वो मीटर में मापा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं? वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं? बोलिए, तो वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं? तो विभवांतर मापा जाता है। क्या मापा जाता है? विभवांतर मापा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न। घड़ी में चाबी भरना ऊर्जा है, 15 नंबर का क्या होगा? घड़ी में चाबी भरना ऊर्जा है, तो ये स्थितिज ऊर्जा है। क्या है? स्थिति। ये चाबी भरने से स्प्रिंग खींची जाती है और उससे ऊर्जा जमा हो जाती है, ठीक है। चलिए 92 नंबर का क्या होगा? बहते हुए पानी में ऊर्जा है, बहते हुए पानी में ऊर्जा है, तो बहते हुए पानी में गतिज ऊर्जा है, ठीक है। डायनेमो ऊर्जा बदलता है, डायनेमो जो है ऊर्जा बदलता है यांत्रिक से विद्युत में। विद्युत मोटर बदलता है, विद्युत मोटर जो है विद्युत मोटर बदलता है विद्युत से यांत्रिक में, ठीक है। लाउड स्पीकर बदलता है, क्या बदलता है? अच्छा नंबर क्या होगा? विद्युत से ध्वनि। चलिए अगला प्रश्न। माइक्रोफोन बदलता है, माइक्रोफोन जो है बदलता है ध्वनि से विद्युत। माइक्रोफोन जो है बदलता है विद्युत, ध्वनि से विद्युत, ठीक है। सौर सेल बदलता है, सौर सेल जो है क्या करते हैं? प्रकाश से विद्युत, प्रकाश से विद्युत। और माइक्रोफोन बदलता है किसे? ध्वनि से विद्युत। ये प्रकाश से सौर सेल बदलता है, ठीक है। देखिए सोलर प्लेट धूप को जो है ना सीधे बिजली के करंट में बदल देते थे, आप लोग सोलर बहुत देखे होंगे, ठीक है। सब चलिए अब 98 नंबर। सबसे अधिक वेधन क्षमता है, सबसे अधिक वेधन क्षमता है, तो एक ना गामा किरण की, किसकी? तो गामा किरण की। ये गामा किरण लोहे की मोटी जो है ना चादर को भी जो है पार कर सकती है। चलिए 99 नंबर। नाभिकीय रिएक्टर में गंधक है, तो याद रखना भारी जल। क्या होगा इसका आंसर? ये बहुत ज्यादा, मतलब भारी जल न्यूट्रॉन की जो है ना तेज रफ्तार को कम कम कर देता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। चलिए आज तक आज यहीं तक देखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आज फिजिक्स का जो है 99 प्रश्न देखे, ठीक है। तो इससे जो है आपका जो है 100% जो है 3 4 या 5 क्वेश्चन फंसने वाले हैं एग्जाम में। तो इस वीडियो को आप अगर और अच्छे से देखना चाहते हैं तो फिर से देख लीजिए, ठीक है। बार बार देखिए, अगर समझ में फिर भी नहीं आया तो कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं ज़रूर उसका जो है और भी सरल तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।